जो मुलविस है, तोशा खाना की चोरी में जो मुलविस है। आप आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके करतूत मैं जानता हूं। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये मैं आपके उस लीडर को कह रहा हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठ के अपनी ज़ुबान अपने लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने आपकी पार्टी में दिन रात काम किया था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपकी ज़ात के लिए काम नहीं किया था। आप लोग ज़ात से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में मौशी दहशतगर्दी आपने फैलाई। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी इस इलेक्शन में आप फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके खिलाफ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है, जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं। आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। मुझे दो बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूँ लाहौर में। उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूँगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ। आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरी आवाम, मेरे हलके की आवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूँगा। मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। आप लोग अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वह भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज़ का, मैं था ऑर्गेनाइज़र उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, ज़रा सुने आप भी। आप तब कहाँ थे धरने पे? आप वज़ीरिस्तान मार्च में थे जहाँ पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहाँ पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहाँ पर। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियाँ चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियाँ देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहाँ जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूँ। ये काम कहाँ से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूँ। आज मुझे मजबूर किया आपने यहाँ बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क, मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है, मेरे मुल्क के बच्चों ने यहाँ रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के।
ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूँ अदालत आपके खिलाफ, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके खिलाफ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच होता, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनके बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी ज़ात आपको लेके बैठी है। आपको आपकी अपनी ज़ात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इन बच्चों को आपने वर्गलाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुँचाऊँगा, अपने बच्चों को एजुकेट भी करूँगा, उनको एक एक बात बताऊँगा। और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको वो बात बताऊं जो पाकिस्तान में तहजीब के दायरे से नीचे रह के होती है। इसलिए आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब मेरे मुल्क की बात आएगी ऊपर, तो मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं आपका असल चेहरा बेनकाब करूँगा। और मुझे ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे वोट दिया है और ये मैं इसका भरपूर दिफा करूँगा। आपके ये प्रोपेगेंडे, ये जाली आपकी जो आपने पाकिस्तान की आवाम को जो धोखे में रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ये नहीं होने दूंगा। इस आवाम को आपका असल चेहरा दिखाऊंगा। आपने अगर अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आप एक्सेप्ट करें। अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए हैं वहाँ रिगिंग भी हुई, वहाँ रिगिंग नहीं हुई। जहाँ आप जीत जाएं वो ठीक है, जहाँ आप हार गए हैं वहाँ रिगिंग हुई है। आपके केपीके में रिगिंग नहीं हुई, फिर वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया। आखिरी बात, आपने सारी ज़िंदगी एक मोअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, कहाँ कहाँ से किन किन बच्चों से बुरा भला कहलवाया, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? अब आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपकी मोरालिटी है उसकी यहाँ ही से आप अंदाज़ा लगा लें कि सारी सियासत आपने उनकी मुखालफत में केपीके में वोट हासिल किया। उनको बुरा, मैं उन जलसों में था जब आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते थे। आपने 2013 के इलेक्शन में एक बयानिया दिया कि जी 35 पंचर लग गए, वो कहीं साबित ना हो सके और नजम सेठी साहब ने आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। आपके वकील ने वहां पे बयान दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। ये है आपकी सियासी बसीरत, ये है आपकी सियासी सोच, ये है आपकी सियासी मैच्योरिटी। तो आप ये जो वकील साहबान को आपने खड़ा किया है, ये तो अपना वकालत करेंगे, ये सियासत इनके बस का बात थोड़ी है। सियासत खिदमत का नाम है। माशी दहशतगर्दी आप लेके आए हैं सियासत में। जो आप कर गए इस मुल्क के साथ वो कोई दहशतगर्द नहीं कर सकता। हमारा दुश्मन मुल्क नहीं वो कर सका 70 सालों में जो आपने ये इस मुल्क के लिए कर दी है। इंशाल्लाह अभी आप आगे आगे देखें मैं आपको कैसे बेनकाब करता हूँ। आपने मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई
और जो पुराने आजमाए हुए लोग थे उनको साथ में लाया, लेकिन फिर भी आपको जो है इंतखाबात में ज़्यादा सीटें नहीं मिली, वजूहात क्या है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम ला रहे थे, पार्टी बनाई, लेकिन आपके कायद ने कहा कि नवाज शरीफ उनके कायद है। तो अगर आपके कायद नवाज शरीफ ही है तो फिर अगर वो इस्तेहकाम ला सकता है तो पार्टी बनाने की जरूरत। देखें, हमारी पार्टी जब बनी, जहांगीर तरीन साहब चेयरमैन बने, अलीम खान साहब प्रेसिडेंट बने, और जो लोग हमारे साथ उस वक्त पीटीआई में थे, हमारे लाइक माइंडेड लोग, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे बहुत सारे लोग हार गए, बेशतर लोग हमारे हारे हैं। हमारी 3 नेशनल असेंबली की सीटें आई हैं। हमारे तो किसी कैंडिडेट ने नहीं आके कहा। हमारा मकसद क्या था कि हमारे वो लोग जो हमारे साथ पीटीआई में काम कर चुके हैं, जिनकी वहाँ जगह नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और वो प्रॉपर इलेक्टेबल लोग थे। मैं आपको पूरी लिस्ट शाया कर दूंगा। वो 2-2, 3-3 दफ़ा अपने हलकों में इलेक्शन जीत चुके थे, जो इस दफ़ा हारे हैं, जो इस 2024 का इलेक्शन हारे हैं। आप नुमान लंगड़ियाल साहब का देख लें उठा के, वो सूबाई वजीर रहे, वो फेडरल मिनिस्टर रहे साहिवाल से, वहाँ पे वो हारे हैं इलेक्शन। गुलाम सरवर खान साहब यहाँ से हारे हैं इलेक्शन। आप लोग, हमारी अगर पार्टी में अगर लोग हारे हैं तो हमने उनको, हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अगर हमारी कोलेशन हुई है किसी जमात के साथ, सीट एडजस्टमेंट तो सियासी जमातों के साथ एडजस्टमेंट होती है, और हमें अगर उनका वोट बैंक लेना है, हमें उनके साथ बैठना है, कैंपेन करनी है, तो ये सियासत का हिस्सा है। हम किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैकड़ों जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, क्या वजह है कि सिर्फ आपका ही नोटिफिकेशन जो है वो वापस हुआ है? आपका प्रॉब्लम क्या है? देखें जी, मेरा सवाल सुनो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपने वैसे इतनी सारी दस्तावेज दिखाई हैं, एसएसपी की भी और बाकी मामला की भी। 1,72,000 वोट आपने लिया, कोई 2, 4, 5 आप फॉर्म 45 के साथ ले आते, बताते कि ये यहाँ से हम जीते। तो इस तरह भी तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है। जब मुझे ईसीपी बुलाएगा, जो रिकॉर्ड मांगेगा हम बिल्कुल ईसीपी को देंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरा आज मकसद कहने का ये है कि फेवर तो उनको मिली है, मेरा नोटिफिकेशन हुआ और ईसीपी ने विड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट किया। 19 को मेरा केस है हमारा ईसीपी में। ईसीपी हमसे जो दस्तावेज़ात मांगेगा, जो डिटेल्स हैं, वो सारी हम देंगे। तो फेवर किसको मिल रही है? फेवर तो जनाब मेरे ओपोनेंट को मिल रही ना। 47 फॉर्म 48, 49 पे डिक्लेयर विनिंग कैंडिडेट मैं हूँ, तो राइट तो मेरा बनेगा ना इंशाल्लाह। मेरा नोटिफिकेशन का वो 19 तारीख को फैसला हो जाएगा। जी एक लाहौर से हार गए, लेकिन आप जो है वो, क्या आपकी मकबूलियत नवाज शरीफ से भी ज्यादा है? वो तो लाहौर से हार गए। नहीं जीते हैं, वो हारे कब है? आपको किसने कहा? आपको यही नहीं पता। और उन्होंने मेरे से ज्यादा वोट दिए हैं, ज्यादा मिले हैं। आपको ये भी गलत वेबसाइट पे जाए, उनके 1,79,000 है, 72,000 है, तो उनके ज्यादा हुए ना। जब खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को ये सब कुछ जी हम आपको हंसते हुए पीछे मदद लेते देखते हो। हाँ। नंबर 1, जब दुख की बात यही है, एक लम्हे के लिए जब दूसरी साइड पे चले गया तो मौलाना फजलुर रहमान की तारीफें कर रहे थे। जहां आप इमरान खान के घर के बेदी लंका ढाई वाली चीज है, तो वो मौलाना फजलुर रहमान भी उनके घर की बेदी लंका ढाई वाली बात है। एक लम्हे के लिए जनरल फयाज और जनरल बाजवा के बारे में जो उन्होंने कहा है, अब तो वो बात साबित होगी ना कि वो जो क्लेम करते थे कि ये साइफर जो था वो जनरल बाजवा को आया था और ये सब कुछ हुआ था। क्या आप मुतालबा करेंगे कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए ताकि एक ही मर्तबा ये क्लैरिटी आ जाए कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि ये आपके घर के मामला। पहली बात तो आपका ये जवाब दूं, अभी घर के बेटी ने लंका नहीं ढाई, अभी घर का बेटी नहीं बोला। जब ये बेटी बोलेगा तो उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बस इज्जत देखें। दूसरी बात आपकी, दूसरी बात जो आपने कहा मौलाना साहब का, सियासी फैसला है ना उनका, लेकिन जब आप पूरी दुनिया को एक दर्स दे रहे हैं कि सियासत में मैंने असूलों पे सियासत की है, मैंने असूल के ऊपर फैसले करने हैं, तब आपके असूल कहाँ गए हैं?
मैं एग्री करता हूँ आपकी बात को, हम साथ खड़े होते थे, हम साथ खड़े होते थे पाकिस्तान के लिए, ज़ात के लिए नहीं खड़े होते थे। यहाँ पे आप किसी की जो किरदार कशी करते हैं, क्या आपने आज तक मुझे देखा है कभी किसी की किरदार कशी करते हुए? मेरी कोई एक ट्वीट बता दें इनकी कभी ज़ात के ऊपर। मैंने एक स्टेटमेंट दी है सिर्फ, मुझे अदालत ने बुलाया और मैंने जाके वहाँ सच भी बोला है, और मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने सच बोला है। और ये कह दें अगर सच नहीं है तो मुझे यहाँ आप जो है जो भी बयान दिया है उसके ऊपर होना चाहिए जो भी। जवेद भाई, सर आपके सरपरस्त आला ने इस्तीफा दे दिया अपने मुद्दे से भी, सियासत से भी करारा तकलीफ और इत्तलात है कि अलीम खान साहब और उनके दरमियान में शदीद किस्म के पार्टी के हवाले से इख्तिलाफात हैं, तो उनके रिजाइन की वजूहात एक्चुअल क्या है? नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ऐसी बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब की बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए और PTI के लिए भी बहुत उन्होंने मेहनत की थी। आप इस चीज़ के गवाह हैं सारे, आपको पता है कि हर वक्त वो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, और उन्होंने बड़े बड़े जज्बे से बड़े पैशन से काम किया। वो बीमार हो गए, वो उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और हुकूमत बनी PTI की तब भी काम करते रहे। लेकिन जब इनसे अलहदा हुए तो उन्होंने अपने आप को समझा कि मैं अब सियासत से अलहदा हो जाऊँ। हम लोगों ने जाकर हमारी पार्टी के जो नई हमने पार्टी बनाई, हम लोगों ने उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ आप अपना एक रोल प्ले करें पाकिस्तान के लिए। ये जो उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का फ़ैसला है उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, इसमें कतन कोई ऐसी बात नहीं कि उनके और अलीम खान साहब के। अलीम खान साहब उनको आज भी अपना बड़ा भाई कहते हैं। ये ताल्लुक़ जो होते हैं ये ऐसे ख़त्म नहीं होते। मेरा अलीम खान साहब का 25 साल का ताल्लुक़ है, लेकिन वो मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तरीन साहब मेरी पार्टी के चेयरमैन थे, और ये आगे जो भी पार्टी फ़ैसला करेगी, जो पार्टी तो चलानी है, जो ये फ़ैसला उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है। इसमें मैं अपनी राय ये दे सकता हूँ कि उन्होंने अपना फ़ैसला अपना सोच समझ के किया है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक भी उनको जहाँ पाकिस्तान के लिए उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा वो ज़रूर अदा करेंगे, वो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। लास्ट तिका खान एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपने जहांगीर खान तरीन साहब का जिक्र किया कि उनके खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आप क्या समझते हो FIR सियासी इंतकाम था, वो क्यों दर्ज की गई, आपकी क्या मालूमात थी? और दूसरा सवाल यह है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब मरकज में और सूबे में अपना कोई शेयर लेने जा रही है? जी देखें जी, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने एक झूठी FIRs कराई, वो ख़त्म हो गई। अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। उन्होंने उनके जो मुखालफिन हैं वो भी कहते हैं कि इनसे अच्छा नीट एंड क्लीन बिजनेसमैन पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है जी, तरीन साहब से। रही बात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, इंशाल्लाह हमारा नेशनल असम्बली में भी एक भरपूर किरदार होगा और पंजाब असम्बली में भी एक रोल होगा, और हम पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो बेहतरीन रोल अदा कर सकेंगे उसकी भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा साहब, ये बताएं कि ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर बड़े बड़े सियासतदान वो भी हार गए, तो आपके पास कौन सी चिड़ी थी जादू की कि आपने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए? अच्छा, मैं आपको ये एक बात बता दूं। आप, मेरा ये आबाई हल्का है, ये गार्डन टाउन मेरी रिहाइश है। मॉडल टाउन, गार्डन टाउन आप जाएं, हमारी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ है। 50 से 60 हज़ार वोट मेरी बरादरी का है वहाँ पे। 10 साल से पिछले शफकत महमूद, वो भी इस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 2 दफ़ा जीते हैं ये इलेक्शन। ठीक है, वो भी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और 10 साल वो MNA थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बरादरी हमारी का बड़ा एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका बड़ा एक रोल है। और मुझे अगर मेरी बरादरी ने एक्सेप्ट किया है मेरे हल्के ने, मैं वहाँ से, वो मेरा आबाई हल्का है। मेरा चचा वहाँ से नाजिम था यूनियन काउंसिल का, वो यहाँ से 85 में MPA का इलेक्शन लड़े हैं, वो मेरे भाई यहाँ से नाजिम रहे हैं। तो ये तो मेरे आबाई हल्का था, इनको तो भाई साहब को कोई जानता भी नहीं था वहाँ पे। मैं तो ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये 1,50,000 वोट कहाँ से लेके वहाँ लास्ट। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहा हूँ जिसपे मैं इनका एक और किरदार आपके सामने लेके आऊंगा इंशाल्लाह, वो मैं आज शाम को बताऊंगा। सर ये बताएं कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत सी वजूहात भी आपने बताई हैं, ये बताएं कि हम देखते हैं कि ऑन
जहांगीर साहब या जितने भी जो पुराने जो भी लोग हैं वो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं कि तकब्बुर, अना है और दोस्तों के खिलाफ वो जाते हैं, तमाम तर मामला करते हैं। तो अब ये जो नए जो आने वाले जो परिंदे हैं इनके हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? इनको क्या इनके साथ भी आप जैसा सलूक होगा या क्या आप इनके लिए क्या मशवरा आपका क्या होगा? देखें, ये मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो भी करें पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी करना पड़े सबको मिल के फैसले करें। पाकिस्तान की भलाई के लिए आप कहते हैं जमहूरियत जो है वो आवाम से है। आपने कहा कि बानी पीछे का जो इस वक्त हाल है वो उनके अपने गरूर, तकब्बुर या उनकी अपनी जो पॉलिसीज थी उसके बायस है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम ने उनको वाज़ेह मैंडेट दिया। जमहूरियत होती है अवाम से है, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम ने फिर उसकी तईद क्यों की अगर वो अपने अंजाम को पहुंचे? अवाम क्यों अभी तक उनके साथ? और मैं इसके साथ आप जैसे बता रहे कि आप असलियत खोलेंगे, क्या आप बताएंगे कि 3.5-4 साल जो इक़्तिदार है बानी चेयरमैन का, क्या वो कितने फैज़याब हुए? क्या इस पे देखिए, अभी तो मैं आखिर में ये कहूँगा, हमें इल्ज़ामात की सियासत से निकलना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है सबको मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुआशी हालात की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और अगर ये सब हम बैठ कर सोचे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और आगे भी जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक बात, आप पाकिस्तान की भलाई के लिए आपने कहा 16 माह की कारकर्दगी महसूस की।